अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, जितना हमने अभी तक पढ़ा उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। आज हमने अभी तक हमने पहले जो पढ़ा उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। हमने पहले कुछ 25 तक वर्ड मीनिंग्स पढ़े हैं, जो कि सारे कौन से वाले हैं? मुज़क्कर अल्फाज। इसके बाद हमने इनकी वाहिद, तस्निया और जमा यानी सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल पढ़े। फिर हमने अस्माउल इशारा पढ़े। अस्माउल इशारा करीब वाले और बईद वाले, और इन सब चीजों को हमने इन 25 अल्फाज पर प्रैक्टिस की। प्लस फिर हमने इस्तिफ़हाम पढ़ा, इसमें कि हमने माँ एंड मन पढ़ा। अब इस्तिफ़हाम की एक और कैटेगरी है, एक और लेटर हमारे पास आ जाता है, वो है हमज़ा इस्तिफ़हाम आ। ठीक है, हमज़ा इस्तिफ़हाम। फॉर एग्जाम्पल, हम ने अभी तक सवाल पूछा था व्हाट इज दिस। जी। ठीक है, अब दिस के लिए हमें मालूम है कि अरबिक में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। दिस के लिए हाजा भी आ जाता है, हाजी भी आ जाता है। जाहिर सी बात है इंग्लिश में हमारे पास ये नहीं है व्हाट इज दिस वन, व्हाट इज दिस टू, व्हाट इज दिस थ्री। तो हमें कैसे पता यहाँ पर क्या यूज करना है? इसके लिए जरूरी है कि हमें आंसर मालूम होना चाहिए। जब तक हमें आंसर मालूम नहीं होगा ना, तो तब तक हम जनरली हाजा यूज करेंगे। अगर हमें आंसर मालूम है, यानी व्हाट इज दिस, और इसकी जवाब में मैं लिखूंगी दिस इज अ बुक, तो अब मुझे कंफर्म हो जाता है कि मुझे हाजा यूज करना है, हाजी ही यूज नहीं करना। अगर मैं सिमिलरली कहूंगी दीज आर टू बुक्स, या मैं कहूंगी दीज आर मेनी बुक्स, तो अकॉर्डिंगली यहाँ वाला जो दिस है, कभी ये हाजा बन जाएगा, कभी ये हाजा नहीं बन जाएगा, कभी ये हाज ही बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा आंसर क्या है। जब तक आंसर मालूम नहीं होगा तब तक हम ये चीज गेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर कि मैंने क्या इस्तेमाल करना। अब ये तो हो गया कि जब मैंने पूछा व्हाट इज दिस या मैंने पूछा हु इज दिस। ठीक है, हु इज दिस, तो मैंने कहा दिस इज अ स्टूडेंट। ऑल्दो हम यूजुअली इंग्लिश में कहते हैं ही इज अ स्टूडेंट, ही वगैरह वो अलग चीज है। अरबिक में वो भी तरकीब आ जाती है, उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। बट अरबिक में हाजा जो है, ये उसकी पूरी गर्दान हाजे ही लेकर और जालिक और तिल का लेकर, तो ये वाले जो है वो आकिल गैर आकिल सबके साथ यूज होता है। तो वहां पर कहा जाता है हाजा वॉल्यूबल, दिस इज अ स्टूडेंट, ये अरबिक में यूज होता है। इसलिए हमने इस चीज को इंग्लिश में भी फिर सेम रखना है कि हु इज दिस, हम हु इज ही नहीं यहाँ पे यूज करेंगे अगर हमारे पास अरबिक में हाजा है। तो यहाँ पर हम मन इस्तेमाल करेंगे। अगेन दिस के लिए हमें देखना है कि यहाँ पे आकिल आया है, गैर आकिल आया है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, तो ये दिस जो है सिमिलरली चेंज होगा। अब सवाल है कि मैंने ये तो कह दिया व्हाट इज दिस, एंड फिर इसका जवाब था दिस इज अ स्टूडेंट, बट ये तब है ना कि जब मेरे पास नो इन्फॉर्मेशन है, मुझे मालूम ही नहीं है कि सामने वाली चीज क्या है, तो तब मैं यूज करूंगी हाजा है ना, माँ या मन, जब मुझे मालूम ही नहीं है सामने वाला क्या। बट व्हाट इफ आई हैव सम आइडिया,
जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में इज दिस अ बुक, क्या ये किताब है? तो जवाब कहा जा सकता है नो दिस इज अ नोटबुक, है ना। हो सकता है मेरे पास एक बेसिक नॉलेज हो या एक बेसिक मैंने गेस किया हो कि क्या ये किताब है, तो जवाब आएगा नहीं, किताब नहीं है, नोटबुक है, एक कॉपी है। तो इज दिस, इसके लिए हम अरबिक में क्या यूज करते हैं, हम हमजे इस्तिफहाम इस्तेमाल करते हैं। अब हमें मालूम है यहाँ पर अब बुक आया है, बुक के साथ जो दिस आता है उसके लिए आता है हाजा, अहाजा किताबुन, ठीक है। इसके लिए दिस के लिए हाजा, अब बुक के लिए किताबुन, अहाजा किताबुन। जब जवाब आया नो, तो नो के लिए अरबिक में आता है ला, ला। फिर है दिस इज अ नोटबुक, हाजा दफ्तरुन। दफ्तरों का लफ्ज आप लोगों ने पढ़ा था? नहीं, नहीं मैम। ऐड कर लीजिएगा, दफ्तरुन मैम। मीन्स नोटबुक, ठीक है, दफ्तरुन मीन्स नोटबुक। कभी कभार मैं अगर ऐसा वर्ड यूज करूंगी जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, वो वहीं पर आप मुझे बता दीजिएगा कि ये वाला लफ्ज हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ला हाजा दफ्तर, नो दिस इज अ नोट। अगर मुझे कहना होगा दिस इज नॉट अ नोट, दिस इज नॉट अ बुक, इस तरीके से, नो दिस इज नॉट अ बुक, इस तरीके से भी आ सकता है हमारा जवाब। तो तब आएगा ला मा हाजा किताब, ला मा हाजा किताब। अब आप कहेंगे मैम माँ तो हमने पढ़ा है कि जब हम मा हाजा कहते हैं हम उसको कहते हैं व्हाट इज दिस, बट माँ जो है ना ये बहुत सारी टाइप्स का होता है, इट डिपेंड्स। अगर सिर्फ मा हाजा तक हमारे पास रहेगा तो ये इस्तिफहाम आ जाएगा, अगर मा हाजा किताबुन आ गया तो तब ये नफी में, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये आपने ये थोड़ा याद रख लेना है। इसलिए हम जो है ना नो दिस इज नॉट अ नोटबुक वाला सेंटेंस इस बिगिनर्स वाले स्टेज पे नहीं करते, बट परसों किसी ने पूछा था या इस तरीके से जवाब दिया था, इसलिए मैंने बनाया ला मा हाजा किताब। तो इस तरीके से भी जुमला आ सकता है, बट इसे आप सिर्फ नोट डाउन करके रखेंगे, इसके बारे की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो हम जवाब में ये भी कह सकते हैं यहाँ पर यस दिस इज अ नोटबुक, सॉरी दिस इज अ बुक, यस दिस इज अ बुक। तो दिस यस के लिए आता है नाम, नाम, नून मफ्तू, आइन मफ्तू, मीम पे सुकून है, नाम हाजा किताब। तो अगर यस आया तो जो सवाल हमने पूछा है हाजा किताबुन वही लफ्ज रिपीट हो जाएगा, अगर नो हमने लाया है तो हम कोई और ऑप्शन वहां पर दे देंगे कि किताब नहीं है कोई और चीज। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। जी मैम। तो ये जो चीज है ना यस दिस इज अ बुक एंड नो दिस इज अ नोटबुक, आज हम इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैं इंग्लिश में सवालात बनाऊंगी, जो आपके पास 25 ये है वर्ड्स है, हम उन्हीं को इस्तेमाल करके सवालात बनाएंगे। फिर जब इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हमारी मुकम्मल हो जाएगी, हम इंशाल्लाह इसमें वाहिद तस्निया जमा तीनों चीजें साथ करते चलेंगे ताकि प्रॉपरली हो जाए। फिर अगर टाइम बचा तो आज हम जार मजरूर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो पहला सवाल है इज दिस अ चैप्टर। अब आप लोग यहाँ पर ना सेंस नहीं ढूंढना कि मैं अगर कहूँगी इज दिस अ चैप्टर फिर वहां पे जवाब आएगा नो दिस इज अ पेन, आप कहेंगे मैम ये कैसा सवाल है, ये कैसा जवाब है। हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग द सेंटेंसेस। तो हमें वो नहीं देखना कि ओरिजिनल लाइफ में क्या किसी चैप्टर की जगह पेन, पेन की जगह उसको चैप्टर नजर आ सकता है, तो वो प्लीज वो लॉजिक यहाँ पे यूज नहीं कीजिएगा। इज दिस अ चैप्टर? नो दिस इज अ बुक, या यस दिस इज अ चैप्टर। आप लोग सब लोग अपनी जगह इसकी अरबिक बनाइए।
उसके बाद यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट बताएगा। हम चैप्टर को क्या कहते हैं? चैप्टर नहीं, हमने शायद पढ़ा है। हमने पढ़ा है दर्स। लेसन, ओके। किसी की माइक से आवाज आ रही है गाड़ियों वगैरह की, तो प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखिएगा। सो इज दिस अ चैप्टर? अ हाजा दर्स। दर सुन नहीं करना, रो साकिन है। अहाजा दर्सुन। नो, दिस इज अ बुक। ला दर्शन किताबुन। किताबन, किताबन, सॉरी किताब। ला हाजा किताब। यस, दिस इज अ चैप्टर। नअम। नअम, नअम, हाजा दर्सन। هذا درس शाबाश। नअम हाजा दर्सुन। ठीक है, सबका सेम हुआ। जी मैम। यस मैम। किसी को अगर कहीं से गलत हो जाए तो उनका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो मुझे बताएंगे, फिर हम वहां पे रुकेंगे। ओके, अनदर सेंटेंस इज नहीं, आर दीज टू हाउसेस। तो इज या आर इंग्लिश में चेंज होता है, हमजा इस्तेफाम सेम रहेगा। अरबिक में माइक्स को साथ साथ म्यूट कर लिया कीजिए। आर दीज टू हाउसेस, क्या ये दो घर है? नो, दीज आर टू mosques। या यस, these are two houses। अपनी जगह कर लीजिए पहले, एंड सब लोगों ने लिख कर करना है, ऐसे हवा में नहीं कि जबानी जबानी कर लिया और चलते बने। तो सभी आपकी माइक से ही गाड़ियों की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करके रखिए। आर दीज टू हाउसेस अ हाजानी बैतानी। क्या सबका सेम आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। नो, दीज आर टू मॉस्क। ला हाजानी मस्जिदानी। सबका सेम। यस यस मैम। मैम। Yes, these are two houses. Naam hazani baitani। किसी को गलत हुआ? नो मैम। नो मैम। बेहतर। थर्ड टाइप है, are these many mosques? No, these are many doors. Yes, these are many mosques। अगर किसी का हो जाए तो वो बता देंगे।
जी मैम हो गया। बेहतर। Are these many mosques? अ हाज़िही मसाजिदु। तनवीन नहीं आएगी इसमें, सिर्फ मसाजिदु आएगा। सबका सेम यहाँ तक। यस मैम। जी यस मैम। मैम। No, these are many doors. ला अबवाबुन। ला हाज़िही अबवाब। ये किसी को गलत हुआ? जी ठीक है। नो मैम। बेहतर। नअम Yes, these are many mosques. नाम हाज़िही हाज़िही मसाजिद। मसाजिदु। मसाजिद। सबका ठीक हुआ? जी मैम। रूल समझ में आ रहे हैं? जी यस जी। मैम। ठीक है। Is this a book? अब आप लोग हैंड रेज करके रखो, मैं एक एक स्टूडेंट से पूछती जाऊंगी। Is this a book? No, this is a pen. Yes, this is a book. जी सिस्टर सारा। जी मैम। इज दिस अ बुक हाजा किताबुन? नो दिस इज अ पेन। ला हाजा कलमुन। यस दिस इज अ बुक। नाम हाजा किताबुन। शाबाश। ओके। नेक्स्ट है are these two keys? No, they are two tables. Yes, they these are two keys. This is Injala. Are these two keys? أهذان مفتاحان. No, these are two tables. لا هذان مكتبان. Yes, these are two keys. نعم هذان مفتاحان. बारकल्लाह फी। किसी को गलत हुआ यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। Then we have are these many beds? No, these are many chairs. Yes, these are many beds. जी सिस्टर अंजुम नजीर। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहाजिही सुरुरुन। ला हाजिही कुर्सियुन। गलत। करोसियो। करासियुन। करासियुन। तनवीन के बगैर। नअम हाजिही सुरुरुन। चलो नाम हाजिर सुनो। यहाँ तक किसी को गलती हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल? No, ma'am. जी भाई साहब। अब है एक्सक्यूज मी, जी ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो क्या थर्ड वन, एक्सप्लेन करना है? ये जो जी ये यहाँ पे दीज आ रहा ना, तो हाजे ही सिंगल मतलब वाहिद आ रहा, तो हम्म। ये आपने इससे पहले की क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखी?
नहीं 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 देखी मैं। नहीं, नहीं। आप देखिएगा, जो जमा गैर आकिल होता है उसके आगे पीछे हर चीज वाहिद मुअन्नस आती है। अच्छा। ठीक वो है। भी मतलब नए ऑन हो रहे ना मेरे वेबसाइट से, तो इसलिए मुश्किल हो रही है मुझे। क्या कह रही हैं आप? मैं वीडियोस को नहीं देख सक रहा हूँ, मैं यहाँ पे नया मतलब लॉग इन नहीं हो रहा उस पे। आपका नाम अर्शिया है ना? जी जी जी। आपका लॉगिन हो चुका है, वीडियोस अच्छा खुल मैम। जाएंगे स्टडी मटेरियल में। मैंने आपकी रिक्वेस्ट आई थी कल, स्टूडेंट रिक्वेस्ट। हम्म। आपको नोटिफिकेशन भी आया होगा, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल में सारी हम्म। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह देख ले। ओके। अब है, हम कहाँ पहुंचे थे? Okay. अब हम दोज इस्तेमाल करेंगे, या दैट। इज दैट अ शर्ट? नो, दैट इज अ स्टार। यस, दैट इज अ शर्ट। जी सिस्टर अदीबा। Is that a shirt? Azalika qamisun? No, that is a star. La zalika najmun. Yes, this is a shirt. Naam, zalika qamisun. बारकल्लाह फीक। सपोर्ट। जी। जी मैम। ओके। आर these two doctors? No, these are two students. Yes, these are two doctors. जी सिस्टर अनम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजानिका अजानिका तबीबानी। सॉरी, मैंने दीज लिखा है, ये दोज है, दोज। दोज। अजालिका तबीबानी। अजानिका तबीबानी, ओके। ला जानिका तौलिबानी। नआम जानिका तबीबानी। बारकल्लाह फीक। ओके। आर these many boys? इंग्लिश में आएगा सिर्फ आर दीज बॉयज, बट मैं मैनी या टू का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज अरबिक में हमें कभी तस्निया इस्तेमाल करना है, कभी जमा इस्तेमाल करना है, तो उस वजह से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नो, दीज आर मेनी men. Yes, these are many boys. जी सिस्टर सबिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी। हाजिही गलत। अवलादुन। नहीं ओ सॉरी, हाउलाई अवलादुन। हम्म। लामा जी, लामा माँ नहीं है ना, हाउलाई। गलत, माँ नहीं आएगा ना। नो दीज आर नॉट मेनी मैन नहीं लिखा है। नो अच्छा। दीज आर मैन। ला हाजि ला हाउलाई रिजालुन। हम्म। नाम नाम हाउलाई अवलादुन। शाबाश, बारकल्लाह फीक।
यहाँ पर क्योंकि ये आकिल है, औलादुन रिजालुन, ये आकिल है, इनके साथ हाउला इस्तेमाल होगा, हाजिही इनके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं होगी, वो गैर आकिल के ठीक है। साथ है ना। या अगर मैं यहाँ पर दीज की जगह दोस कर लूं, हम्म दोस, तो यहाँ से क्या चेंज आएगी? उलाइका। ठीक है, जी उलाइका। ये चेंज यहाँ से आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा। इनके साथ तिल का या हाजी इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये आकिल है। आकिल है। जी क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। जी मैम। अब कुछ मैं आपको, एक नई चीज है, मैं अभी छोटा सा ही उसका कायदा बताऊंगी, कल हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। और जब ये वाला कायदा हमारा हो जाएगा जार मजरूर, तो उसके बाद हम मोनस पे चलेंगे। और मोनस पर भी हम पहले वर्ड मीनिंग से याद करेंगे, फिर हम माँ और मन उस पे इस्तेमाल करेंगे, और हमजा इस्तिफाम इस्तेमाल करेंगे, और हरफ जर इस्तेमाल करेंगे। तो फिर जो है हमारा मुजाफ मुजाफ इलैह और सिफत मौसूफ रहता है। तो उस तरीके से इंशाल्लाह हम चलेंगे। हमारे पास आते हैं हरूफ जर। हरूफ जर ऑल्दो ये 14 की फैमिली है, बट हमने सिर्फ 4 पढ़ने हैं। उसमें है एक फी, आला, इला, और मिन। फी का माना होता है इन, आला का माना होता है ऑन, इला का माना होता है टुवर्ड्स, मिन का माना होता है फ्रॉम। ठीक है, फी, आला, इला, मिन। अब आप कहेंगे मैम ये तो प्रोपोजिशंस भी है, क्या हम इसे अरबिक में या इंग्लिश में हम कह सकते हैं हरफ जर प्रोपोजिशन? नॉट ऑल, सबके सब हरूफ जर प्रोपोजिशंस नहीं होते हैं। पी, आला, इला, और मिन। मन। ठीक है, तो फी का माना होता है इन, यानी अरबिक में हम कहते हैं मैं। अला का माना होता है ऑन, यानी पर। इला का माना होता है तक, उस तक। फ्रॉम का माना होता है से, वहां से। तो ये हरफ जर क्या करते हैं, ये अपने आने वाले वर्ड पर या अपने हर एक आने वर्ड से ना पहले आ जाते हैं, और उस वर्ड को ये मजरूर कर देते हैं। मजरूर मैंने आपको परसों बताया था कौन सा वाला एराब होता है? कसरा। यस, कसरा को हम मजरूर कर देते हैं, कसरा को हम मजरूर कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी घर में, घर में, तो ये आएगा इन द हाउस, है ना, इन द हाउस। तो इसकी अरबिक आएगी फिल बाइती, फिल बाई ती। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो, जब किसी लफ्ज पर हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं, ठीक है, एक होता है हमारे पास बाइतुन का लफ्ज, और एक हमारे पास होता है लफ्ज अल बाई। तो ये जो अलिफ लाम है ना, इसकी वजह से तनवीन गिर जाती है, तनवीन गिर जाती है। तो जहां पर अलिफ लाम होगा वहां तनवीन नहीं होगी, जहां तनवीन होगी वहां अलिफ लाम नहीं आ सकता, दोनों में से कोई एक आएगा। बोथ कैन नॉट बी प्रेजेंट एट द सेम। तो एंड हरफ जर के बाद वाला जो वर्ड है ना, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स वो अलिफ लाम के साथ आता है, विदाउट अलिफ लाम नहीं हम यूज करते हैं। तो फिल बाई ती हो गया घर में। अगर मैं कहूंगी किताब पर, अला ऑन द किताबु। बुक, गलत, अला किताबु नहीं आएगा ना, एक तो अलिफ लाम इस पर आएगा, अलल और किताब। अला जो है ये कसरा देता है, अलल किताबी, अलल किताबी। फिर है इला,
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी टू द मॉस्क, मस्जिद तक। इलल मस्जिदानी, इलल मस्जिदी, गलत। इलल मस्जिद, इलल मस्जिद। इसी तरह से मैं कहूंगी फ्रॉम द हाउस, घर मिनल से। बैत, शाबाश। मिनल बैती। बाई। ठीक, आया सबको समझ? जी नहीं मैम, हरफेजर यस मैम। क्या नहीं है? फिर से कीजिए समझ में नहीं एक्सप्लेन। है? क्या एक्सप्लेन करना है, क्या समझ में नहीं आया, पूरा पूछो। यही मैम, यही 3 एग्जाम्पल। क्या चीज इसमें से समझ में नहीं आई? पूरा सवाल पूछो। मैम यही जो एग्जाम्पल्स आपने दी, एक बार कीजिए हम्म रिपीट, फिर बैठ जाएगा दिमाग में। नहीं, उसके लिए तो रिकॉर्डिंग भी है कि अगर आपको रिपीटेशन चाहिए। मुझे बोलो समझ में क्या नहीं आया? आपको ये समझ में नहीं आया कि ये इला पहले क्यों आया? आपको ये समझ में नहीं आया कि इस पे कसरा क्यों आया? आपको ये ये समझ में यही नहीं आया कि वाला। इस पे इल्जाम क्यों आया? क्या समझ में नहीं आया वो पूछो। पूछो। पूछिए। मैम पहले लिखा ना हमने ऑन, ये अलग हम्म अलग या आया ना, ये अलग किताबी, यही पर आया ना इधर, हम्म जो किताब आपने पर। जी ऑन द बुक। जी अरेबिक में प्रोपोजिशन पहले आता है, उसके जी वही बाद जो अप्लाई, जिस वर्ड पर प्रोपोजिशन आया हो वो उसके बाद आ जाता है। एंड इसका जी असर ये होता है कि अपने आने वाले वर्ड पर जो है ना कसरा दे देता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं ये हरफे जर, और इसके बाद आने वर्ड्स को हम कहते हैं मजरूर। एंड मजरूर मजरूर, हमने क्या कहा था, कौन सा एराब होता है? जेर, कसरा कसरा। होता है। ठीक है, कसरा होता है। जेर उर्दू वाले बोलते हैं, हम यहाँ पे कसरा बोलते हैं। जी तो वही ये जो कसरा। है अला स्टार्टिंग में आएगा, इला भी स्टार्टिंग में आएगा, मिन भी स्टार्टिंग में आएगा, फी भी स्टार्टिंग में आएगा। फिर जिस वर्ड पर इनको आना होगा ना वो इनके बाद आएगा। उस वर्ड जी पर अलिफ लाम भी आएगा और उस वर्ड पर कसरा भी आएगी। आएगी। जी ठीक है, बस शुक्रिया। ठीक है। अच्छा मुझे आप लोग बताइए, हरूफ शमसिया और कमरिया आप में से कितनों को मालूम है क्या होते हैं? बताइए। सन लेटर्स एंड मून लेटर्स उन्हें कहते हैं इंग्लिश में। जी, हरूफ कमरी जो हरूफ पढ़े जाते हैं उसमें अलीफ और लाम मैं लगा। मैं सिर्फ बोल रही हूँ किस किस को मालूम है मुझे नहीं हाँ, पता है मुझे मैम, मालूम है। और किस किस को मालूम नहीं है। मुझे नहीं पता है मैम, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, कल हम फिर पहले हरूफ शमसिया और कमरिया पढ़ेंगे। ठीक है, हरूफ शमसिया और कमरिया कल इंशाल्लाह हम पहले पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम उन्हीं अल्फाज पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे। दाखिल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। जी मैम। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। मिन, इला, अला और फी, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका कायदा याद कर लीजिएगा। इस पे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे, वो फिक्र नहीं करो, वो आपको हो जाएगा क्लियर। बट पहले हम ये देख लेंगे हरूफ शमसी और कमरी। इंशाल्लाह। किसी को कोई सवाल? तो मैम यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या आप सब ने टीचमेंट पे एनरोल किया है? जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी कोई मैम। है यहाँ पर जिसने अभी टीचमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं ली हुई है? नहीं। नो मैम। ठीक है, फिर एंड पे नहीं कहिएगा, क्योंकि एंड पे फिर रिकॉर्ड नहीं रहता है कि कौन सा स्टूडेंट है जिसने, जो नहीं है वहां पर मौजूद। क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है ना इंशाल्लाह आपकी यहाँ पे क्लासेस खत्म होने के बाद भी रहेंगी, ताकि आप मल्टीपल रिविजन्स कर सके उससे, वो इंशाल्लाह डिलीट नहीं। यहाँ पे मैं जिसका काम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू।